हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम यू टू कॉमर्स क्लासेस। आज हमारी टेम्परेट ग्रासलैंड की जो सीरीज़ चल रही थी उसका ये आज लास्ट टॉपिक है। तो आज हम पढ़ेंगे पम्पास के बारे में। ठीक है, तो पम्पास क्या है? देखिए, ये भी एक टेम्परेट ग्रासलैंड है और ये पाया कहाँ जाता है? तो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, जो पर्टिकुलरली मतलब खास कर अर्जेंटीना और उरुग्वे में ये फैला हुआ है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो पम्पास घास के मैदान है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड में है। ठीक है, और ईस्ट से वेस्ट की तरफ गए हैं। तो ईस्टर्न साइड में जो लैंडस्केप है, जो ज़मीन है, जो सरफेस है, वो प्लेन है, प्लेन ज़मीन है। जबकि ये जैसे जैसे वेस्ट की तरफ जाती है तो ये थोड़ा हिली एरिया में तब्दील हो जाती है, यानी थोड़े उसकी हाइट बढ़ जाती है। अब हम इसे एक मैप से भी समझ लेते हैं। ये साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप है। तो आप इसमें देख सकते हैं, मैंने मार्क कर दिया है ऑरेंज कलर से अर्जेंटीना को। तो ये अर्जेंटीना के जो है मिडिल पार्ट यानी सेंट्रल भाग में पाया जाने वाला घास का मैदान है। और इसके अलावा आप डार्क ग्रीन कलर का उरुग्वे भी देख सकते हैं, उरुग्वे कंट्री। तो उसका भी एक छोटा सा पार्ट इस पम्पास घास के मैदान से जो है कवर होता है। लेकिन क्योंकि ये ज़्यादातर अर्जेंटीना में फैला हुआ है, इसीलिए इसे अर्जेंटाइन पम्पास भी हम कहते हैं। इस पूरे घास के मैदान में जो प्रेसिपिटेशन होता है, यानी कि जो रेनफॉल होती है, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ डिक्रीज़ कर जाती है, यानी कम हो जाती है। यानी ईस्टर्न साइड में जो घास के मैदान है वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ यानी हिली एरियाज़ की तरफ बढ़ते हैं वहाँ पे बारिश कम हो जाती है। ठीक है, अब इस पूरे घास के मैदान में हमें थोड़े बहुत ट्रीज़ भी देखने को मिलते हैं, थोड़े बहुत पेड़ भी हमें देखने को मिलते हैं। तो जो भी ये पेड़ हमें देखने को मिलते हैं, ये हमें वहाँ मिलते हैं जहाँ पे पानी का कोई स्रोत हो, यानी वाटर का कोई सोर्स हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ जो घास पाई जाती है उनकी हाइट भी वेरी करती है। जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ घास की जो लंबाई होती है बहुत ज़्यादा होती है। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे जो सॉइल है, इस पूरे पम्पास रीजन की जो मिट्टी है वो बहुत ही फर्टाइल है, जिसकी वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर बड़े पैमाने पे किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कैटल रियरिंग भी बाकी ग्रासलैंड्स की तरह बहुत ज़्यादा होती है। अभी क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसे हम अर्जेंटाइन पम्पास भी कहते हैं, तो ये जो है ये बहुत ही प्रोडक्टिव, ये पूरा एरिया जो है बहुत ही प्रोडक्टिव है। यहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, और इसीलिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर खेती भी की जाती है, और साथ ही साथ एनिमल्स को यानी जानवरों को पाला भी जाता है, जिससे कि इकोनॉमी यहाँ पे अच्छी खासी बूस्ट करती है। अब इस पूरे पम्पास रीजन के आसपास हमें क्या देखने को मिलता है? तो आप जैसा कि मैप में देख रहे होंगे, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे मिलता है हमें बहुत ही फेमस पैटागोनियन डेजर्ट। ठीक है, तो ये पैटागोनियन डेजर्ट की लोकेशन ऐसी है कि ये अर्जेंटीना के सदर्न पार्ट को भी कवर करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पम्पास रीजन है, पम्पास रीजन के साउथ में हमें देखने को मिलता है पैटागोनियन डेजर्ट। अब बात कर लेते हैं इसके ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड की। तो देखिए, इसके वेस्ट में आप ब्लू कलर के जो एरोज के मार्क देख रहे होंगे, जो यहाँ मार्क्स बने हुए हैं, ये है द वेरी फेमस वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, द एंडीज माउंटेन्स रेंज। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसकी वेस्टर्न साइड में हमें एंडीज पर्वत श्रृंखला दिखती है, जबकि इसके ईस्टर्न साइड जो है वो अटलांटिक ओशन से टच करती है। अब क्योंकि इस पूरे पम्पास रीजन की ईस्टर्न बाउंड्री अटलांटिक ओशन से डायरेक्टली टच करती हैं, इसीलिए इस ओशन से चलने वाली हवाएं इस पूरे रीजन को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। अब यहाँ से जो हवाएं चलती हैं उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, और जिसकी वजह से यहाँ गर्मियों में जो है मौसम बहुत ही अनकम्फर्टेबल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। जबकि इसके वेस्टर्न साइड की बात करें तो हमें पैसिफिक ओशन देखने को मिलता है, लेकिन पैसिफिक ओशन से जो हवाएं चलती हैं उसे जो बीच में जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो एंडीज माउंटेन रेंज है, उसको वो जो है हवाओं को रोक देती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पाए जाने वाले जानवरों की। तो क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं होते हैं जिसके पीछे जो यहाँ पे एनिमल्स जो है छुप सके, इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर वही एनिमल्स मिलते हैं जो गड्ढे खोदकर ज़मीन के अंदर रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन सब एनिमल्स में सबसे स्पेशल है ग्रेटर रिया। ठीक है, जो इस पूरे पम्पास रीजन में बहुत ही बड़े पैमाने पे पाई जाती है। ठीक है, अब वैसे तो ये ग्रासलैंड पूरा फ्लैट है, लेकिन जहाँ भी थोड़े हिली एरियाज़ हैं और जहाँ भी थोड़े बहुत ट्रीज पाए जाते हैं, ये ग्रेटर रिया हमें वहीं देखने को मिलती है, क्योंकि ये अपने आप को अपनी शिकारी से छुपाना चाहती हैं। ठीक है, अब कई बार लोग इसे ऑस्ट्रिच भी समझते हैं, नहीं, ये ऑस्ट्रिच फैमिली से ही है, यानी कि ऑस्ट्रिच, ईमू और ग्रेटर रिया एक ही फैमिली के एनिमल्स हैं। तो ये काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ पम्पास में देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पाए जाने वाले पेड़ पौधों की। तो वैसे तो ये पूरा ग्रासलैंड है, लेकिन यहाँ पे जो थोड़े बहुत पेड़ पाए जाते हैं उनमें सबसे स्पेशल एक ट्री है जिसे हम ओम्बू के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये पूरे पम्पास रीजन में मिलते हैं और इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही कम पानी में भी ये सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, इसके पेड़ की जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए, ये ओम्बू जो है ये एक एवरग्रीन ट्री है, यानी कि सदाबहार पेड़ है, यानी कि हमेशा हरा भरा रहने वाला पेड़ है।
अब इसके ब्रांचेस जो हैं इतने घने होते हैं कि वो बिल्कुल एक कैनोपी की तरह लगते हैं, एक शामियाना की तरह लगते हैं। इसके अलावा इसकी जो जड़ें होती हैं वो भी काफ़ी पिक्यूलियर, बहुत ही अजीब लगती हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी होती हैं। अब इनकी हाइट जो है सिर्फ 40 से लेकर 60 फीट इनकी हाइट हो सकती है, यानी कि काफ़ी बड़े पेड़ होते हैं ये, ठीक है। अब इनकी जो लकड़ियाँ हैं वो भी बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत मुलायम होती है, बहुत स्पॉन्जी होती है। इसकी जो ख़ास बात ये है कि इसका जो पानी होता है, यानी इसका जो सैप होता है वो पॉइजनस होता है, जहरीला होता है, इसीलिए ये इसके किसी भी पार्ट को जो है जानवर जो है नहीं खाते हैं। अब आप इनकी जड़ों को ध्यान से देखिए, इनकी जड़ों में बहुत सारा पानी स्टोर होता है, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर होता है और इस वजह से इन पेड़ों में आग भी नहीं लगती है, इसीलिए इनको फायर रेजिस्टेंट भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं ग्रासलैंड वगैरह में या जंगलों में बहुत ज़्यादा आग लग जाती है, तो ये एक फायर रेजिस्टेंट की तरह काम करते हैं और आग को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। नाउ ओम्बू को लाइट हाउसेस भी कहा जाता है, पंपास का लाइट हाउस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एक तरह से जो है एक लैंडमार्क होते हैं और ये रास्ता बताते हैं वहाँ के काउबॉयज़ को, जो वहाँ पे या काउबॉयज़ या टूरिस्ट जो घूमने के लिए आते हैं उनके लिए ये एक लैंडमार्क की तरह यूज़ होते हैं। Now apart from ombu there is one more kind of plant which is very commonly found in this region और इसे हम जानते हैं पम्पास ग्रास के नाम से, ठीक है। तो ये देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, बहुत ही यूनिक लगते हैं ये घास, और इसे एक डेकोरेटिव आइटम्स की तरह भी यूज़ किया जाता है। अब इसकी खास बात ये है ये किसी भी तरह की ज़मीन में, किसी भी तरह के लैंड में जो है उग जाते हैं, चाहे वो सॉइली हो, चाहे सैंडी हो, चाहे ड्राई हो, चाहे मॉइस्ट हो, ठीक है। नाउ इनकी हाइट भी बहुत ज़्यादा होती है, ये 8 से लेकर के 12 फीट तक ऊंचे होते हैं, ठीक है। और इनके जो लीव्स होते हैं वो काफ़ी पतले होते हैं, उनकी विड्थ जो है बहुत ही कम होती है, लेकिन बहुत ही शार्प होते हैं ये पत्ते, बिल्कुल रेज़र की तरह शार्प होते हैं, ठीक है। इनके जो फ्लावर्स आते हैं वो भी पिंक कलर के आते हैं। अब इनमें जो फीमेल प्लांट्स होती है उनके फ्लावर्स ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, वो ज़्यादा घने होते हैं, ठीक है। नाउ इनकी खास बात ये है कि इनकी जो सीड्स हैं वो क्रस्टी शेल में, यानी उनकी शेल जो है थोड़ी हार्ड होती है, और क्योंकि ये पूरा ओपन इन्वायरमेंट है ये हवा के साथ इधर उधर बिखर जाते हैं और बहुत ही बड़े पैमाने पे यहाँ पे पाए जाते हैं। नाउ इनके जो एक जो प्लांट होता है उसमें से कम 1 मिलियन जो है सीड्स निकलते हैं, यानी कि 10 लाख सीड्स कम से कम निकलते हैं। तो आप समझ सकते होंगे कितने बड़े रीजन में ये पम्पास फैले होंगे। नाउ क्योंकि अब ये पम्पास ग्रास की जो एडेप्टेशन पावर है, जो उगने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, और जिसकी वजह से ये दूसरे पेड़ पौधों को उगने नहीं देते हैं, इसकी वजह से ये कई देशों में बैन भी है। ये जो पम्पास ग्रास है ये बैन है, और एक तरह से इसे इन्हें वीड्स कहा जाता है, ठीक है। अनवांटेड प्लांट्स हैं ये एक तरह से। नाउ ये पूरा पम्पास का रीजन अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए भी बहुत फेमस है, और एज अ टूरिस्ट प्लेस भी इसे जाना जाता है। तो दुनिया भर से लोग यहाँ पे इस रीजन को एंजॉय करने के लिए आते हैं। नाउ आई होप कि आपको पम्पास के बारे में एनफ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अब मैं आऊँगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।